खुदाली और बाबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ डॉक्टर फ्रांसिस गिल, प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल को और टीम को ये बोझ और विजन बख्शा है कि हम खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी पादी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी बारी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लत है, एक ऐसी बुरी लानत है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है और हमारे नौजवान आजकल बतौर फैशन इसको अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं, अपना और अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, तबाही बर्बादी हलाकत और तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी इस सिलसिला में किस तरह से रहनुमाई करता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हाँ, खुदा के पाक नाम से दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़िज़ी के साथ तेरी हज़ूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस तरह के बोल और विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया है। खुदा कदूस, जितनी देर हम तेरी हज़ूरी में प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में ठहरे, तेरा पाक को हमें गाइड करे ताकि हम उन नौजवानों की, उन लोगों की काउंसलिंग कर सकें जो नशा में अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। और पाक खुदा दुआ करते हैं आज उनको तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर ताकि वो भी नशा को छोड़ें, तेरे कलाम की अच्छी बातों को सीख कर ईमान की दौलत को हासिल करते हुए ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि खुदा यीशु नाज़री तूने फरमाया मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम में, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, नशा किसी फार्म में भी हो, इसमें जहर होता है। और जब कोई भी शराबनोश शराब पीता है तो उसके हलक को, उसके स्टमक को डैमेज करती है और बाज़ का तो ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का मैदा है जो अंदर से फट जाता है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम नशा के ताल्लुक से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी इंतज़ामिया के लिए, बिलखुसूस डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब आपको बड़ी मुबारकबाद देते हैं, आपका ये प्रोग्राम जो है बड़ा ज़बरदस्त है, लोग इसके वसीला से बड़ी बरकत पा रहे हैं और स्पेशली यूथ के लिए ये बड़ी काउंसलिंग का ज़रिया बना हुआ है। तो आज हम एक ऐसी यूथ की तलक से ही देखेंगे, नौजवान के तलक से देखेंगे जिसमें खुदा का कलाम हमें सिखाता है। इसके लिए नाज़रीन हम देखेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 15वां चैप्टर है डॉक्टर साहब, और 11वीं से आयत हम 13वीं तक पढ़ेंगे। वैसे ये नाज़रीन ये पूरा वाक़या जो है वो इसी चैप्टर के अंदर है और मेरी आपसे इस्तदा होगी कि अपने घर में इसको पूरे तौर पर पढ़ें। और वैसे आप इस वाक़े से वाकफ़ भी हैं। लिखा है कि फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, है बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मुताब उन्हें बाँट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास ख़ास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि नशा वो लत है, वो लानत है जो ना सिर्फ शख्सी तौर पर एक शख्स को बर्बाद कर देती है बल्कि ग्रेजुअली बतदरीज एक ख़ानदान को, एक माशरे को, बिलाखिर कौम को और इंसानियत को तबाह बर्बादी के उस धाने पर पहुंचा देती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ऐसी ही एक यूथ का, एक ऐसे नौजवान का यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसका नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर मुशर्रफ बेटे के तल्लक से लिया जाता है। और डॉक्टर साहब, मज़े की बात यह है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे पलूस रसूल खुदा के कलाम के बारे में कहते हैं, खुदा का कलाम क्या ही अमीक है। मुशर्रफ का माना होता है इसराफ करने वाला, फजूल खर्च और याश। और खुदा का कलाम नशाबाज के तलक से भी यही बयान करता है कि एक नशाबाज जो है बेसिकली वो भी अयाशी की लत का ही शिकार हो जाता है।
इस शख्स के बारे में लिखा है, देखिए एक आयत के अंदर एक लफ्ज ने इस शख्स की पूरी जिंदगी को बयान कर दिया। और वो क्या लिखा है कि वहां अपना सारा माल जो है शख्स ने बदचलनी में उड़ा दिया। इसका मतलब यह है कि नशा बुनियादी तौर पर उस बदचलनी को जिंदगियों में लाता है जिसकी वजह से ना वो शख्स आप शख्सी तौर पर तबाह बर्बाद होता है बल्कि अपने ख़ानदान की भी बदनामी का ज़रिया बन जाता है। इसीलिए कलाम खुदा में इफ्सियों के ख़ात्मे रसूल आज़म हमारी बड़ी खूबसूरत मशावरत करते हैं कि शराब में मतवाले ना बनो। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ होते, जैसे इसकी ज़िंदगी में लिखा हुआ बदचलनी। और देखें खुदा का कलाम कहता है शख्स ने क्या किया, जिसको कहते हैं छोटा बेटा था, कच्ची उम्र जिसको कहते हैं, समझता नहीं था। और बहुत मुमकिन है रसा मैं समझता हूँ कि जब हम इसको इस हवाले को पूरा देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसकी काउंसलिंग की करने की होगी, कई रब्बियों ने इसे समझाया होगा, इसके माँ बाप ने बताया होगा, इसके असातिज़ा ने इसे समझाया होगा, लेकिन ये अपनी आदत पे अड़ा रहा। जैसे नशाबाज जो हैं वो छोड़ना नहीं चाहते और उसका नतीजा फिर देखें, अपना सारा कुछ अपने घर से इकट्ठा किया, दूर दराज में मुल्क में चला गया। और जब बदचलनी लिखा है तो दुनिया जहान की सारी बुराइयां बदचलनी के अंदर ही आती हैं। इसका मतलब है माँ यहाँ पर जाकर जो याशियाँ करता रहा है, नशेबाजियाँ करता रहा है और शराबनोशियाँ करता रहा है और सारा माल जो है वो अपना बदचलनी में उड़ा दिया है। आज भी इसी तरह नशाबाज इसी तरह से करते हैं, उनको अपने नफ़ा नुकसान से कोई गर्ज नहीं होती। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने तीसरे ख़त में फरमाते हैं कि मेरे प्यारे, जिस तरह से तू रूहानी तरक्की कर रहा है, जिस्मानी तरक्की कर रहा है, खुदा का कलाम बयान करता है, उसी तरह पर खुदा का कलाम बयान करता है कि हम रूहानी तौर पर भी बढ़ें, जिस्मानी तौर पर भी बढ़ें। और लिखा है कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा का कलाम ये बयान करता है शख्स के बारे में कि इसने देखे एक गलत फ़ैसला लिया, एक गलत फ़ैसला किया और उसकी वजह से तबाही और बर्बादी के धाने तक पहुंच गया। नशाबाज भी ऐसा ही करता है, दो गलत सोसाइटी की वजह से, गलत रवैये की वजह से, जाहिर सी बात है ये भी बुरे लोगों में बैठता होगा, बुरे लोगों के पास जाता होगा, बुरे दोस्तों की सोबत का शिकार होगा और उन्हीं से वो बातें सीखी और अपने ही माँ बाप के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। ज़रा आप इमेजिन करें नाजरीन कि वो माँ बाप जो आपको दुनिया में लाने का ज़रिया बनते हैं, आपको छोटी उम्र से पालते पोसते हैं, सारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, लिखाते पढ़ाते हैं, तो खुदा का कलाम बयान करता है जब आप इस बदचलनी का शिकार होते हैं, नाफरमानी करते हैं, नशा करते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती है, इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लिहाजा खुदा का कलाम बयान करता है कि नशाबाजी जो है वो बदचलनी ज़िंदगियों में लाती है। और कलाम बयान करता है कोई बदचलन जो है, कोई शराबी जो है, कोई नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी बात जो इस हवाले के अंदर कहना चाहता हूँ कि जो खूबसूरत बात इस हवाले के अंदर इसके बाद पाई जाती है वो ये है कि एक दिन उसने होश में आकर कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा। आज जो लोग इस नशाबाजी का शिकार हैं उनके लिए भी बड़ा खूबसूरत दर्स सबक इस हवाले के अंदर है, उनको होश में आने की ज़रूरत है। लिखा होश में आओ और गुनाह ना करो, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। खुदा का कलाम कहता है इसने होश में आकर सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। लिखा है कि उजड़ चुका था, पाई जो थे वो अपने खर्च कर चुका था, मकरूज हो गया था। बल्कि डॉक्टर साहब लिखा है कि जब खाने के लिए कुछ नहीं रहा तो फिर सूर चलाने की नौकरी करने लग गया है और खाना इतना महदूद मिलता था कि उसका पेट नहीं भरता था, तो वो फलियां जो सूअर खाते थे उनको ही खाने की कोशिश करता था। नाजरीन, यूथ, नौजवानों, ज़रा इमेजिन करें इस हालत को कि किस हालात तक आपको ये नशा, ये चीज़ें पहुंचा सकती हैं। होश में आकर फैसला करता है, पहले एक फैसला किया था, गलत डिसीजन लिया, तबाही बर्बादी तक पहुंच गया। अब एक और फैसला लेने की ज़रूरत है और वो फैसला क्या है, उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और इससे कहूँगा ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। आज आपको तौबा करने की ज़रूरत है, अपनी संगत को, अपनी कंपनी को, सोहबत को चेंज करने की ज़रूरत है, खुदा के पास वापस आने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो अपने बाप के पास वापस गया तो उसके बाप ने अपने बाजू फैला दिए, उसे चूमा, गले लगाया और अपने ख़ानदान में से रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये बाइबल के खुदा की, हमारे ज़िंदा खुदा की बहुत बड़ी खूबी और वसफ़ है। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। लिहाजा उन लोगों के लिए जो इस बुरी लानत का शिकार हो चुके हैं, ये मशवरा है कि होश में आएँ, तौबा करें, इसको छोड़ें, खुदा के पास आएँ,
यकीनन खुदा आपके जहनों को, दिलों को, इरादों को, सोचों को, ख्यालों को बदलेगा, आपको रिस्टोर करेगा और आपकी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। खुदा में से जो है इन खूबसूरत बातों के वसीले से हम सबको बरकत मिले। बहुत अच्छी और खूबसूरत वजाहत खुदा के कलाम में से भाई साहब आपने बयान की। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू ऐसे नौजवानों के लिए जी। जो होश में नहीं होते, होश में नहीं होते बेसिकली वो नशाबाज होश ही खो देता है होश खो ना, देता है, वो ज़हनी जी। तौर पर मफलूज मफलूज हो जाते, बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि ये जो नौजवान है मुसरफ बेटा मुसरफ जिसे बेटा, कहते हैं, जी जी, ये भी उस वक्त होश में नहीं था। हाँ, उस वक्त लेकिन होश है। जब उसे होश में होश में है, हाँ, लेकिन उस वक्त सब कुछ उजड़ चुका था। उजड़ चुका था। लेकिन फिर भी वो जब खुदा के पास दोबारा वापस आ आ गया, गया, हाँ अपने जी। बाप के पास आ गया, वाह वाह, क्या बात, उसने तौबा कर ली, तौबा कर ली, बुरे कामों से, नशाबाजी से उसने तौबा कर ली, तो वो दोबारा बहाल कर दिया गया। उसको सोने की रिंग जो है वो पहनाई, हाँ, हालेलुया, उसको हाँ, अच्छा लिबास मिला, जूती मिली, शाही लिबास उसको दिया गया। क्योंकि उसने कहा, उसके बाप ने कहा कि ये मर गया था, हाँ, अब दोबारा जिंदा हुआ है। और इसी तरह से जब कोई भी गुनाहगार शख्स तौबा करता है जी, तो कलाम खुदा बयान करता है कि लाखों फरिश्ते आसमान हाँ, खुशी मनाते हैं। तो आज उन नौजवानों के लिए बहुत अच्छा दर्स है जी, आज के इस कलाम में, पैगाम में, आज के प्रोग्राम में, कि आप अगर नशाबाज हैं तो मैं आपसे मौत पाना और खुदा के खातमे मौत पाना अपील करते हैं कि आप नशा को छोड़ें, आप तौबा करें, आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लें। जब आप कलाम खुदा को अपनी जिंदगियों के अंदर लेंगे तो कलाम खुदा को बहाल करेगा, मखलसी नजात और भाई बख्शेगा, आमीन। तो इसी के साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। भाई साहब हम आपके भी कुछ शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया जी, प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस।